So the second chapter is set theory. Now you all were very well aware about what is called as set. Tell me what is called as set. कोई बताओ सेट क्या होता है? चलो जल्दी. सेट का मतलब क्या? सेट का मतलब सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. बट उसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड. ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो व्हाट इज योर सेट? आई एम अगेन राइटिंग द डेफिनेशन. सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन. मतलब आपको व्यूज़ सबके अलग अलग नहीं चाहिए. मैंने एक एग्जांपल बताया था उस दिन, अगर आप लोगों को याद होगा तो. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए बी सी और स्टूडेंट्स हु आर क्लेवर इन ए बी एंड सी. तो दो एग्जांपल थे. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज़ फिक्स. हर बैच में 80 70 80 बच्चे हैं, तो दैट इज़ नंबर फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड है. लेकिन जब क्लेवर स्टूडेंट्स की बात आए, मैथ्स के सर को कोई 5 बच्चे से क्लेवर लगते हैं, इकोनॉमिक्स के सर को कोई और लगते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैम को कोई और स्टूडेंट क्लेवर लगते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेशन नहीं है क्लेवर का. जिसका अपने मन से जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन से. ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड. तो सेट का डेफिनेशन क्या है? वेल डिफाइंड. ठीक, ये डिनोट कैसे किया जाता है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स मतलब ए बी एक्स वाई दिस. ठीक है, सो दिस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. फिर इसको हम लिखते कैसे? ए एंड दिस आर द वैल्यूज. सपोज मैं लिखता हूँ A1 A2 A3 गोज ऑन AN तक, कितने भी उसके अंदर मेंबर्स हैं. तो इनको कहते हैं, वी कॉल इट एज एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, और इसको कहते हैं मेंबर्स ऑफ अ सेट. एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहो या मेंबर्स ऑफ अ सेट कहो, बोथ आर सेम. दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक A B C डॉट 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 एक्सेट्रा. इसके तरह आप सेट को लिख सकते हो. ठीक है, अभी कुछ सेट्स है ना, उनके सिम्बॉल्स फिक्स है. मतलब आप उसको A B C ऐसे नाम नहीं दे सकते. दे आर फिक्स्ड विथ द सिम्बॉल्स. मतलब कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो कहना ये चाहते हैं N सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. कैसा होता है? 1 2 3 गोज ऑन, सभी नेचुरल नंबर्स का सेट. Z सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब नेगेटिव से आएंगे, -3 -2 -1 0 प्लस में जाएंगे. ठीक, तो सब इंटीजर्स उसमें आएंगे. ठीक है, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज W सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स मतलब क्या होता है? N नेचुरल नंबर्स में सिर्फ 0 डाल दो, दैट्स इट. बाकी सब नेचुरल नंबर्स है, उसमें एडिशन आता है आपका 0. सो दिस इज कॉल्ड एज होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स. ओके, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. अभी रियल नंबर्स मतलब इसमें सब आता है, सब कुछ आता है. एवरीथिंग कम्स अंडर रियल नंबर्स. ओके, तो उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है. रियल के दो टाइप है, एक रैशनल एक इरेशनल. तो उसमें से जो रैशनल नंबर्स है वो Q, तो ये होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, फिर एक होता है C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो ये आपके पूरे सेट है. अभी इसमें सबसे जो छोटा सेट है वो नेचुरल नंबर्स है, सबसे बड़ा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर. क्यों? नेचुरल नंबर सभी के सभी होल नंबर्स में दिखेंगे. होल नंबर्स में एक ही ज़्यादा है, तो ये सब इधर बैठ जाएंगे. होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स. तो पूरे होल नंबर्स इसमें देखेंगे, इसमें माइनस जाता है. फिर ऑल होल इंटीजर्स आर रियल नंबर्स. तो सभी के सभी रियल नंबर्स आपको इंटीजर्स में देखने को मिलेंगे. सभी के सभी इंटीजर्स रियल नंबर में.
एंड ऑल रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट रियल बट ऑल रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जब जीरो होता है तो वो सभी के सभी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे वी राइट द सम फिक्स्ड नोटेशंस ऑफ सेट थ्योरी। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक है, फिर इसमें वही चीज़ है, सेट के जो टाइप्स है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, फिर से एक बार उसी का रिवीजन हो रहा है। टाइप्स ऑफ सेट दो है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, राइट। फाइनाइट मतलब जो आप काउंट कर सकते हो, एलिमेंट्स काउंट होंगे। यहाँ पे अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होंगे जहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हो। एलिमेंट्स हैं लेकिन अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक। तो जितने भी ये स्पेशल सेट्स है दे आर ऑल इनफाइनाइट, दिस ऑल आर इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। दिस ऑल आर इनफाइनाइट सेट्स। जब तक काउंटिंग कर सकते हो फाइनाइट, काउंटिंग नहीं कर सकते हो इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसको आप लिमिट डाल सकते हो कि भाई 10 ही नंबर्स है, सो इट इज़ फाइनाइट, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग टू स्टडी हियर इज इक्वल सेट्स। अभी आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर? इक्वल सेट्स को पढ़ना है। अभी एक एक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, फिर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इक्वल सेट्स, दो सेट्स को इक्वल कब कहा जाता है? ठीक है, दो सेट्स को इक्वल कब कहा जाता है? कब कहा जाएगा बताओ? दो सेट्स को इक्वल कब कहा जाएगा? तो ऑल एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू A आर इन B, सभी के सभी A के एलिमेंट्स B में हैं, एंड ऑल y बिलोंग्स टू B, जितने एलिमेंट्स B में हैं आर इन A। अरे सर कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, ये ऑल A ऑल B नहीं समझ रहा है। अरे मैं कहना ये चाहता हूँ, A के सभी एलिमेंट्स B में हैं, B के सभी एलिमेंट्स A में हैं, मतलब इसका दूसरा मतलब है A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ A, दोनों एक दूसरे के सबसेट, ठीक है। देन दिस टू सेट्स A इज इक्वल्स टू B बोला जाता है, ठीक। A इक्वल्स टू B बोला जाता है, सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। सर एग्जाम्पल के साथ बताऊँ? एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो ले लो फॉर एग्जाम्पल ए सेट बिल्डर फॉर्म एक्स, वेयर एक्स क्या है? एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड फॉलो, ठीक है, एक्स है। बी दिया, बी इज अ सेट, ये आपका डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म है, WOLF। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म इसको मैं लिख लेता हूँ, ए क्या आएगा? तो एक्स इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड, तो एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा। फिर से एल नहीं लिखना है क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, तो एक ही बार एल लिखेंगे, फिर ओ ऑलरेडी हो चुका, लिखेंगे नहीं, फिर डब्ल्यू लिखेंगे। ऑर्डर आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, इसको ये ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्या डब्ल्यू इज़ प्रेजेंट, सॉरी क्या एफ है यहाँ पे? यस, ओ है, एल है, डब्ल्यू है। ए के सब एलिमेंट्स बी में है, ओके। फिर बी के एलिमेंट्स ए में है क्या? डब्ल्यू है, यस, ओ है, एल है, एफ है, तो बी के भी सभी एलिमेंट्स ए में है, राइट। एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ B are in A, therefore A is equals to B। सर अगर एक भी एलिमेंट दोनों में ऐसा है कि जो एक दूसरे में नहीं है, मान लो यहाँ पे E होता और फॉलोड वर्ड होता, फॉलोड,
FOLLOWED, तो यहाँ पे ED होता। बी के सभी एलिमेंट्स ए में है लेकिन ए के सभी बी में नहीं, तो वो कभी भी इक्वल सेट बनेगा नहीं। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। सुजीत को समझा, संकेत को समझा, आविष्कार को समझा, ओनली 3 पीपल रिप्लाइड। फोर्थ, रोहन को समझा, ओनली 4 पीपल रिप्लाइड। शिवम को समझा, वेरी गुड। चलो वन मोर कौन बाकी है? शिवम हुआ, मनीष पाल बाकी है। मनीष पाल, आर यू देयर और नॉट? भाग गए कहीं पे मनीष पाल। सर आर यू देयर? नो रिप्लाई फ्रॉम हिज साइड। ओके फाइन, लेट इट बी। चलो फिर इक्वल सेट के आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख रहा हूँ। अल्टरेशन मतलब चेंज, अल्टरेशन इन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, अल्टरेशन इन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। जैसे ये था ना FOLW और WLF, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर सेम। ठीक है, तो एलिमेंट्स में अल्टरेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इक्वलिटी पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे नल और एम्प्टी सेट। नल और एम्प्टी सेट नाम ही बता रहा है, नल और एम्प्टी सेट नाम ही बता रहा है। नो एलिमेंट, देखो जीरो होना इस बात अलग है, जीरो होना एक अलग बात है और एलिमेंट ही नहीं होना अलग बात है। तो नल और एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। नो एलिमेंट इन अ सेट, नो एलिमेंट इन अ सेट, इसको हम कहते हैं नल सेट। इसको डिनोट किया जाता है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स और फाई, इसको कहते हैं फाई से। ठीक है, इसका एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल A इज इक्वल्स टू x, सेट बिल्डर फॉर्म, x इज अ प्राइम नंबर लेस दैन 2। 2 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा? अभी 2 तो खुद फर्स्ट प्राइम नंबर है नंबर्स में, तो 2 से छोटा कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, तो ये रहेगा आपका एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, जीरो, अगर इधर जीरो लिख दूँ ना, मैं जीरो लिख दूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो जाएगा, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो एलिमेंट, बट जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे याद रखना, नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बात अलग है, ये एक कंसेप्ट मैं आपको इधर लिख के देता हूँ। ए इज इक्वल्स टू सिर्फ 0 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एक एलिमेंट है, इधर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम नल या एम्प्टी सेट कहते हैं। कंसेप्ट को याद रखना, नल एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलटन सेट? contains only one element, सिर्फ एक एलिमेंट है। कंटेंट्स ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, दैट्स वाई द नेम सिंगल। सिंगल सिंगल मतलब ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट उसके पास प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे ओनली वन एलिमेंट है, तो उसको कहेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सर एग्जांपल के साथ बताऊं? ए, ठीक है, x इज अ स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, x ए स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। कौन है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर? 1। तो n ऑफ a कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो ये हमेशा सेम रहेगा। जब एम्प्टी सेट आएगा तो ये हमेशा सेम, जब सिंगलटन सेट आएगा तो n ऑफ a हमेशा 1 आएगा। इधर एलिमेंट कुछ भी रहने दो, आपको चाहिए तो और एक एग्जांपल देता हूँ। b, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड ले लो। b, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 3। 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट?
तो इधर एन ऑफ बी का वैल्यू कितना आएगा, इधर 1 ही आएगा, भले नंबर अलग है 2 है, बट काउंटिंग कितना हो रहा है, एक ही एलिमेंट है 1। एलिमेंट्स गिनने आना चाहिए, इधर कितना एलिमेंट है 1, इधर इतना कितना एलिमेंट्स है 1। आपको चाहिए तो ये एग्जांपल देखो, इधर कितना एलिमेंट्स था 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स था, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग है ना, उसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मीन्स काउंटिंग, काउंटिंग किसकी काउंटिंग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है उसको कहते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, कि आप कितने एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको दो तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि डिनोटेड बाय, आप एन ऑफ बी लिखो और मॉड्यूलस ऑफ बी लिखो, बोथ आर सेम। एन ऑफ बी लिखो या मॉड्यूलस ऑफ, तो मैंने एन ऑफ बी इज़ 1 लिखा, या इसको मैं ऐसे भी लिखता, ये मैट्रिक्स वाला डिटर्मिनेंट अलग है, इट इज़ डिनोशन ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, ठीक है। तो ये आपको पता चला। थोड़ी देर पहले हमने ये भी पढ़ा था फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, उसके बारे में मैंने बताया है, तो मुझे नहीं लगता आपको इधर कुछ बताने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनाइट मतलब एलिमेंट्स कैन काउंट, एंड इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते। तो फिर से उसको रिपीट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। मूव अहेड, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंसेप्ट इज सबसेट। सबसेट क्या होता है, उस दिन मैंने बताया था, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू ऑल। सबसेट क्या है आप लोग मुझे बताइए। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट, सबसेट क्या होता है। यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, मतलब रोहन व्हाट यू वांट टू आस्क। रोहन, रोहन अवेलेबल है, रहता है ना बच्चों, क्या क्या क्या, पूरा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है, ओके, बट जो मेरी स्क्रीन है उसमें ब्लर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आपको कुछ टेक्निकल एरर आया होगा, लीव एंड ज्वाइन इमीडिएटली, ठीक, या नेटवर्क इशू रहेगा, कुछ नहीं। अभी एक 5-10 मिनट का कंसेप्ट है, उसको ख़त्म करके वी विल स्टॉप फॉर टुडे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि फिर आगे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, फिर अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट है, पावर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक। बाकी वेन डायग्राम्स है, ऑपरेशंस ऑन सेट है, फिर लॉज ऑफ सेट पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप हो जाएगा मंडे को, ठीक। फिर बुलियन अलजेब्रा है, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में 75% ये चैप्टर कवर अप होके वी विल मूव टूवर्ड्स द लॉजिक चैप्टर। उसमें भी वही है जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, तो वो भी मतलब एक दो लेक्चर्स, 2-3 लेक्चर्स में, मतलब 4 घंटे का वो चैप्टर है, वो भी फिनिश हो जाएगा। फिर क्वांटिफाई स्टेटमेंट उसी का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब इस बार आपका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जितना नॉर्मली होना चाहिए था। तो 11 चैप्टर से उसमें से सेकंड अभी नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, तो 9 चैप्टर्स बचेंगे। मतलब जब हमारा लॉजिक हो जाएगा तो आपका यूनिट 1 इज़ कम्प्लीट, ठीक है। लॉजिक हो जाएगा तो यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स है, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, मेथड्स ऑफ प्रूफ है, वो हो जाएगा तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो जो आप लोगों को दिक्कत होती है ना कि सर ठीक है, चलो। सो सबसेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबसेट। व्हाट इज़ द सबसेट, उस दिन पढ़ा था, बोलो बोलो। सर एलिमेंट ए का एलिमेंट बी में रहेगा और बी का एलिमेंट ओ में रहेगा, तो दोनों दूसरे के सेट और सबसेट रहेंगे। नो नो, वो आपने जो डेफिनेशन बोला वो इक्वालिटी का बताया। सबसेट मतलब क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ बी आर इन ए, बी के सब एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो उसको हम क्या कहते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जब बी के सब एलिमेंट्स ए में। मतलब इसको अगर मैं बताऊँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, बी इज़ 1 3 एंड 5, ठीक है, एंड आपका ए है, ए इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देखो बी के सभी एलिमेंट्स ए में मिलेंगे, 1 इज देयर, 3 इज देयर, 5 इज देयर, ठीक है। सो इसको अगर हम अच्छे से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू बी
जितने x के एलिमेंट्स B में है, देन x बिलोंग्स टू A। तो x B में भी है, x A में भी है, तो सभी एलिमेंट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू B, तो पूरे x A में भी प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो याद रखना, एक B के सब एलिमेंट्स A में हैं, तो B इज़ अ सबसेट ऑफ A। B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ठीक, इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ से देखो B खुद का ही सबसेट है। क्यों? क्योंकि B के खुद के एलिमेंट्स खुद में प्रेजेंट है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नल और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जितने दुनिया में सेट है, हर एक सेट में नल सेट उसका सबसेट रहेगा। मतलब देखो, ये B इज अ सबसेट ऑफ A लिखा क्योंकि B के एलिमेंट्स A में है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ फाई और योर फाई इज अ सबसेट ऑफ A, फाई इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो ये फाई जो है आपका नल सेट, वो A का भी सबसेट है, फाई आपका B का भी सबसेट है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट आपको हर जगह पे मिलेगा, एम्प्टी सेट आपको हर जगह पे मिलेगा। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। ठीक है, फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रॉपर सबसेट। किसी को याद आ रहा है? प्रॉपर सबसेट किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? मैं एग्जांपल देता हूँ ना, यही एग्जांपल ले लो। B के सभी एलिमेंट्स A में है, लेकिन A में एटलीस्ट 1 2 3 एटलीस्ट 1 की बात करें, मतलब कम से कम एक एलिमेंट A में जो है वो B में नहीं है, तो हम B को A का सबसेट कहेंगे। ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर इन A बट एटलीस्ट 1 element of A is not in B। फॉर एग्जाम्पल A लेता हूँ 2 4 6 एंड B लेता हूँ 2 4, यहाँ पे 6 8 भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2 4 B के सभी एलिमेंट्स में A है, लेकिन A में 2 एलिमेंट्स है जो B में नहीं है। कौन से 6 एंड 8। सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। सिर्फ हम एक C वाला ऐसा लंबा लाइन दिखाते हैं, दैट इज़ अ प्रॉपर सबसेट का साइन। सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो A में ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो B के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसे होता तो समझ जाते हम लोग कि क्या समझ जाते कि B एंड A आर इक्वल सेट्स। B एंड A आर इक्वल सेट्स। ठीक है, बस एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टॉप हियर। समथिंग कॉल्ड एज पावर सेट। पावर सेट मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तो फिर ये समझने में इजी जाएगा। यू हैव सेट A 1 2 3। ठीक है, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ पता है? इस A को एम्प्टी सेट उसका सबसेट है, 1 भी उसका सबसेट है क्योंकि 1 इज़ प्रेजेंट देयर, 2 भी उसका सबसेट है क्योंकि 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी उसका सबसेट है क्योंकि 3 भी प्रेजेंट है, 1 2 भी सबसेट है क्योंकि वो भी प्रेजेंट है, 1 3 भी सबसेट है क्योंकि वो भी प्रेजेंट है, 2 3 भी सबसेट है क्योंकि वो भी प्रेजेंट है। अरे और एक चीज़, 1 2 3 भी क्योंकि खुद का वो सबसेट है, इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ A। देखो मैंने कितना बड़ा लिखा। इसका मतलब ऑल सबसेट्स ऑफ A, ऑल सबसेट्स ऑफ A। लेकिन ये क्या है? सेट ऑफ, ये सेट है ना बड़ा, ये बड़े सेट में कौन आ रहा है? ऑल सबसेट्स ऑफ A। इसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट तो A के सभी सबसेट, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था एम्प्टी सेट इज अ सबसेट, वो खुद उसका सबसेट है, और इसका एक एक एलिमेंट उसका खुद का सबसेट तो रहेगा, 1 1 2 2 और पूरा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पावर सेट। पावर सेट मतलब ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ ऑल
possible subsets of A, all the possible subsets of A, right? now अभी नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ से बताओ, नंबर ऑफ ए कितना है 1 2 3, तो मुझे बताओ पावर ऑफ ए का वैल्यू क्या रहेगा पता है, नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे पता है 2�3, दैट इज़ 8 आएंगे। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट बोल रहे हैं, सबसेट नहीं, पावर सेट इज 2�n। व्हाट इज n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A और B और वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इट इज़ कॉल्ड एज अ पावर सेट, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स का 2�n। इधर 3 है तो 2�3, इधर 6 है तो 2�6। ओके, दैट विल बी योर, उतने एलिमेंट्स इसमें आएंगे। एम्प्टी भी आएगा, पूरा का पूरा आएगा, और सिंगल सिंगल भी आएगा, डबल भी आएगा। तो एवरी सबसेट विल कम इन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पावर सेट। ठीक, तो और एक छोटा सा पार्ट है जो आपको पता है, समथिंग कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? ठीक, तो ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ सम सेट, मतलब ये जो सेट्स जो निकालते हैं हम छोटे छोटे छोटे, वो किसी एक बड़े सेट के सबसेट्स है। तो वो जो सम सेट जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट, जो कि हम दिखाते हैं यू से। जैसे कि हमने लिखा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, देन रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सब के सब, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर इंटीजर्स का है, इंटीजर्स रियल नंबर का है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बराबर। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स का छोटा पार्ट आर है, आर का छोटा पार्ट जेड है, जेड का छोटा पार्ट डब्ल्यू, डब्ल्यू का छोटा पार्ट एन है। तो मैं ये लिख सकता हूँ एन इज़ अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि नेचुरल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, क्योंकि अगर वो रियल नंबर हो सकते हैं तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। 1 2 3 नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स में भी आते हैं, इंटीजर में आते हैं, और इंटीजर रियल नंबर्स है, तो रियल में 1 2 3 आएंगे, और 1 2 3 रियल में आएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो सी है, सी इज़ यूनिवर्सल सेट। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जो छोटे छोटे सेट है सब उसके क्या बन रहे हैं? सबसेट। तो डब्ल्यू भी को इसको बनेगा, जेड भी इसका सबसेट बनेगा, एंड रियल नंबर्स भी इसका सबसेट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल मतलब बड़ा सेट है। ठीक है, ये इसको हम लिखेंगे बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट है। यूनिवर्सल मतलब सबको इंक्लूड कर लेता है, यूनिवर्सल मतलब वो क्या करता है? सबको इंक्लूड कर लेता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो।